हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना वोकैबुलरी पार्ट 6। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे सामने है डिसमिसल और इसका मतलब होता है बर्खास्तगी। फ्रेंड्स बर्खास्तगी मतलब काम से बर्खास्त कर देना है, निकाल देना। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे डिसमिस कर देते हैं ना काम से, तो सिंपल इतने से आपको याद हो जाएगा। डिसमिसल मींस बर्खास्तगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास क्रास और इसका मतलब होता है घना और अनाड़ी। फ्रेंड्स क्रास से दो चीज हमारे दिमाग में आ रही है, एक तो क्लास और एक ग्रास। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी क्लास में घास उगाई थी काफी और वो घनी हो गई थी, और आपके क्लास में जो अनाड़ी बच्चा था ना, उसको आपने कैंची दी और या हंसिया दिया और उसने सारी घास काट दी। ओके, क्रास मीन्स घना या फिर अनाड़ी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स और इसका मतलब होता है खुरदरा। फ्रेंड्स कोर्स से आप बना सकते हो। देखिए जब आपके चेहरे पे खुरदरापन आ जाता है तो आपको एक कोर्स करना पड़ता है उसकी चिकित्सा के लिए, ब्यूटिशियन का कोर्स। ओके, जब खुरदरा चेहरा हो जाता है तो कोर्स मींस खुरदरा। नेक्स्ट है पेडागोजिकल और इसका मतलब होता है शिक्षा संबंधी। फ्रेंड्स पेडागोजिकल से आप बना सकते हो पेड़ा खिलाऊंगा जी कल। ओके, लेकिन उससे पहले आज आपको शिक्षा संबंधी सारी चीजें तैयार करनी है या पढ़ाई करनी है। देखिए पेडागोजिकल पेड़ा खिलाऊंगा जी कल, लेकिन आज आपको शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर लेनी है। गॉट इट। नेक्स्ट है एल्ट्रुइज्म और इसका मतलब होता है परोपकारिता। फ्रेंड्स देखिए ऑल टूरिज्म मतलब ऑल सभी लोग टूर पर जा रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से कह रहे हो कि हम पर भी थोड़ी सा परोपकार उपकार कर दो, हमें भी जाने दो टूर पर। ओके, एल्ट्रुइज्म मींस परोपकारिता। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्टेक्युलर, इसका मतलब होता है शानदार। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अगर आपको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाए तो इंस्पेक्टर जो है आराम से कूलर में बैठे रहते हैं। क्यों गुरमीत, क्या शानदार नौकरी है उनकी है। यस एग्जैक्टली, सो स्पेक्टेक्युलर शानदार, यानी इंस्पेक्टर की नौकरी मिली और कूलर में आप बैठे हुए हो, क्या शानदार काम है। ओके, स्पेक्टेक्युलर मींस शानदार। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लायंस और इसका मतलब होता है अनुमति। फ्रेंड्स एक इंसान देखिए कम मींस आना, आया आपके पास प्लाई लेने के लिए, उसको प्लाई की जरूरत थी, देखिए, लेकिन आपने बोला कि हमारे सारी अनुमति अंश देता है, अंश के बगैर तो हम कुछ नहीं देते। ओके, कम प्लाई अंश। ओके, अनुमति। नेक्स्ट है फ्लैगमेटिक और इसका मतलब होता है सुस्त। फ्रेंड्स अभी अभी रक्षाबंधन आने वाला है और अभी क्या निकला है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के दिन आपको एक झंडा बनाना था, तो आपने अपने दोस्त से बोला कि मेरे लिए एक झंडा यानी फ्लैग बना दे। जब वो फ्लैग बना रहा था आपने बोला कि फ्लैग में ठीक, देखिए फ्लैग में ठीक से रंग भरियो, सुस्तीपना मत दिखाइयो, फ्लैग सबसे अच्छा दिखना चाहिए अपने देश का। ओके, फ्लैग में ठीक से रंग भरियो, सुस्ती मत दिखाइयो। ओके, फ्लैगमेटिक मींस सुस्त। नेक्स्ट देखिए रफल्ड और इसका मतलब होता है शांत। फ्रेंड्स रफल्ड से बना सकते हो राफेल। आपको मालूम है न्यूज कुछ टाइम पहले न्यूज में राफेल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन अब वो डिस्कशन शांत है। देखिए अनरफल्ड मींस शांत। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनडिफरेंट और इसका मतलब होता है असावधान। फ्रेंड्स जो इंसान असावधान होते हैं ना, उनका जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखना आप कभी भी, जैसे जो सावधानी से कार नहीं चलाता, बाइक नहीं चलाता है, उनका एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है। बोल देते हैं हम कैसे भी चलाएं, तुम्हें क्या मतलब, बिल्कुल असावधान होता है, डिफरेंट होता है ना एटीट्यूड उन लोगों का। ओके, इनडिफरेंट मींस असावधान। नेक्स्ट है बच्चों एक्सटेम्पोरेनियस मींस बिना तैयारी के, ऑन स्पॉट जिसको हम बोलते हैं। तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। मेरा एक एक्स स्टूडेंट ने एक टेम्पो खरीदा और उसने दौड़ा दिया उसको और हमें बिठा के, लेकिन उसने तैयारी नहीं की थी कुछ भी, ना ही उसको चलाना आता था, ना ही उसने ठीक से पेट्रोल भरवाया, उसमें कुछ भी नहीं। अब आप खुद सोच लो क्या हुआ होगा हमारा हाल। देखिए हम जब बैठ गए, उसने दौड़ा दिया, तब उसने बताया कि ये तो मैं ऑन स्पॉट चला रहा हूं, मतलब अभी खरीदा है और आपको बिठा के ही पहली मतलब कि एक लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जा रहा हूं। ओके, एक्सटेम्पोरेनियस मींस बिना तैयारी के। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेस्टेड और इसका मतलब होता है छीना हुआ। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि इतना बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, और आपका पढ़ाई में और हमारा पढ़ाने में, तो हमें रेस्ट करने के लिए टाइम को छीनना पड़ता है। देखिए रेस्टेड, ऐसा होता है नहीं होता, हमें टाइम को छीनना पड़ता है कि अच्छा यहां पर हम रेस्ट कर लें। ओके, रेस्टेड मींस छीना हुआ। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे सामने एक्सपोस्टुलेटेड और इसका मतलब होता है घोषित, प्रोक्लेम्ड। ओके, अब देखिए एक बार मेरा एक स्टूडेंट पोज दे रहा था, एक स्टूडेंट
यानी एक्स स्टूडेंट कह सकते हो, पोज दे रहा था किसके सामने, चूल्हे के सामने, लेकिन पोज देते देते उसकी पैंट जल गई, तो उसने फिर घोषित किया, क्या घोषित किया कि आज के बाद चूल्हे के सामने खड़े होकर मैं कभी भी पोज नहीं दूंगा। देखिए एक्सपोस्टुलेटेड मींस घोषित। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने रेमोन्स्ट्रेटेड, और इसका मतलब होता है विरुद्ध। तो रेमोन्स्ट्रेटेड रोमन रेंस को जानते हो, हाँ, रोमन रेंस के विरुद्ध सभी रहते हैं, चाहे वो गोल्डबर्ग हो, चाहे ब्रॉक लेसनर हो, हाँ, चाहे अंडरटेकर हो, तो याद हो जाएगा रेमोन्स्ट्रेटेड मींस विरुद्ध। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेजियस, और इसका मतलब होता है संक्रामक। फ्रेंड, संक्रामक बीमारी ऐसी होती है जो कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। तो देखिए कंडे जिसने उठाए, कंटेजियस मींस कंडे जिसने भी, गोबर के कंडे होते हैं ना उपले, कंडे जिसने भी उठाए, ध्यान रखना, उसी को संक्रामक बीमारी लगेगी, और उसके कांटेक्ट में जो जाएगा उसको भी बीमारी लगेगी। कंटेजियस मींस संक्रामक। नेक्स्ट है सैक्रिलेज, और इसका मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, या फिर पवित्र चीज का अपवित्रीकरण करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सैक्रिलेज, सैक्री से बना लो सकरे, सकरे हुए होते हैं ना, सिकड़े हुए, और लेज, लेज चिप्स आते हैं। तो आपने देखा कि सारे चिप्स जो है वो सकरे हुए क्यों है, क्योंकि तुमने तोड़ मरोड़ कर उसको अपनी जेब में रख लिया था, इस वजह से सकरे हुए लेज आपको खाने के लिए मिले, क्योंकि तोड़ मरोड़ कर तो लेकर आया। ठीक है, तो सैक्रिलेज मींस तोड़ना मरोड़ना। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टिफाई, और इसका मतलब होता है सुधारना। फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपके लिए एक टी लेकर आया था, और वो टी आपके ऊपर डाल दी और आप जल गए। आपने क्या बोला, रख दे टी, रेक्टी, रख दे टी उधर, और फाया यानी बैंडेड होता है ना, लगाने के लिए लेकर आ, और इस गलती को सुधार, रख दे टी उधर, फाया लेकर आ मेरे लिए क्योंकि तूने ज्यादा दिया, और ऐसे नहीं, इस गलती को सुधार। एक हाथ से चाय नहीं देते, चाय दो हाथों से देते हैं। रेक्टिफाई मींस सुधारना। गॉट इट। एक काम करिए, आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं इनके साथ। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवियस, और इसका मतलब होता है चालाक। फ्रेंड्स, डिवियस को पहले ब्रेक कर लेते हैं, डिब्बा और अस। बचपन में आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्कूल में डिब्बा यानी लंच बॉक्स लेकर जाते थे, और बड़ी चालाकी से इंटरवल होने से पहले क्लास में ही, जब एक टीचर के जाने का वक्त होता और दूसरी टीचर का आने का वक्त होता, उस बीच में चालाकी से डिब्बा साफ कर लेते थे हम। ठीक है, डिवियस मींस चालाक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूरिड, और इसका मतलब होता है भयंकर। फ्रेंड्स, लू चल रही है, भयंकर वाली लू, और रिड मींस होता है छुटकारा पाना, छुटकारा। तो आपने बोला कि बाहर तो बहुत लू चल रही है, उससे छुटकारा कैसे पाएं, तो आपकी मम्मी ने बोला कि घर में ही रहो। ओके, लूरिड मींस भयंकर। नेक्स्ट है बच्चों स्टेड फास्ट, और इसका मतलब होता है दृढ़ और स्थिर। फ्रेंड्स, स्टेड फास्ट को ब्रेक कर लेते हैं, स्टडी और फास्ट। जितनी जल्दी आप स्टडी कर लोगे, आपका जो फ्यूचर है ना दृढ़ हो जाएगा या स्थिर हो जाएगा। देखिए, जितनी जल्दी स्टडी, फास्ट, जल्दी जल्दी स्टडी कर लो, स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपका फ्यूचर स्थिर। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्टफुल, और इसका मतलब होता है विनम्र। फ्रेंड्स, ट्रैक्टर जो चलाते हैं फुल पूरे दिन, टैक्टफुल, ट्रैक्टर चलाते हैं जो पूरा दिन, आपने देखा होगा वो लोग बहुत विनम्र होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, मेहनती भी होते हैं और विनम्र भी होते हैं। ओके, टैक्टफुल मींस विनम्र। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास देखिए किंडल, और इसका मतलब होता है भड़काना। फ्रेंड्स, किंडल से कैंडल बना लो, होती तो छोटी सी है लेकिन आग सब जगह भड़का सकती है। ओके, किंडल मींस भड़काना। नेक्स्ट है बच्चों इनसाइड, इसका मतलब भी होता है भड़काना। फ्रेंड, इनसाइड से बना लिए इनसाइड, कहते हैं ना जब तक इनसाइड अपने अंदर आग नहीं भड़केगी तब तक तुम कुछ नहीं बन सकते। यानी इनर वॉइस जब तक, कहते हैं ना अंदर अगर आपके आग नहीं भड़केगी कुछ बनने की, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। इनसाइड मींस भड़काना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास विंडिकेट, इसका मतलब था साबित करना। फ्रेंड्स, एक दिन आपके लिए शादी का एक प्रपोजल आया, साथ में लड़की भी आई, लेकिन आपने एक ही शर्त रखी कि उसको एक साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करना पड़ेगा? कि भिंडी काटना आता है नहीं आता। तो आपने क्या बोला, ये लड़की भिंडी काट, देखिए विंडी कैट। अब उसने भिंडी काटना शुरू किया, उसने साबित कर दिया और आपने हाँ कर दिया। बधाइयां जी। ओके, विंडिकेट मींस साबित करना, भिंडी कटवा ली आपने। ठीक है, नेक्स्ट है इंडाइटमेंट, और इसका मतलब होता है कलंक। फ्रेंड्स, एक दिन आप हमेशा बहुत सी डाइट लेते हो, लेकिन आपकी डाइट में मिंट यानी पुदीना मिला दिया,
बस अब कलंकित हो गया, क्योंकि भाई डाइट तो बहुत अच्छी होती है, और जो मिंट होता है ना पुदीना, उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा सा होता है, तो बस आपकी डाइट पर क्या लग गया, कलंक लग गया। इंडाइटमेंट मींस कलंक। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे सामने अरेनमेंट, और इसका मतलब होता है अपराध। फ्रेंड्स रेन में खड़े होकर आप मिंट यानी पुदीना नहीं खा सकते, ये अपराध है। आप कहीं भी खाइए, बाजार में खड़े होकर खाइए, घर में खड़े होकर खाइए, आंगन में खाइए, लेकिन रेन जब आ रही हो तो रेन में मिंट आप नहीं खा सकते हैं, वो अपराध है। अरेंजमेंट मींस अपराध। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रैपमेंट, और इसका मतलब होता है जालसाजी। फ्रेंड देखिए, ट्रैप से बोला ना, ट्रैप का मतलब भी यही होता है ना, किसी को जाल में फंसाना। यस एग्जैक्टली, तो आप इससे याद कर सकते हो, इंट्रैपमेंट मींस जालसाजी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास इंडोक्ट्रिनेशन, इसका मतलब होता है भावना। फ्रेंड्स इन डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है ना, या कह सकते हैं इन डॉक्टरों ने ही नेशन की भावना को समझा है। ये भावना समझते हैं तभी तो हमको सही करते हैं। इन डॉक्टरों ने ही नेशन की भावना को समझा है। इंडोक्ट्रिनेशन मींस भावना। नेक्स्ट है हमारे सामने इंड्यूसमेंट, और इसका मतलब होता है प्रलोभन। फ्रेंड्स पहले इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर लेते हैं। इन दिनों हमें यूज करने के लिए, देखिए प्रलोभन क्या होता है कि कोई भी चीज आपको चारे के तौर पर डाली जाए और फिर काम निकालकर या शिकार करने के लिए हम चारा डालते हैं ना, तो देखिए इन दिनों हमें यूज करने के लिए मिंट की चीजें सर्व की जाती है। मिंट वाले क्या होता है, पुदीना, कभी पुदीने का रायता, कभी पुदीने की चटनी, और फिर काम निकलने के बाद आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। वो एक तरह का प्रलोभन होता है। तो बच्चों नो रायता, अब से न रायता खाना है तुमको पुदीने का और ना ही चटनी, सिर्फ पूरी और सब्जी। ओके, तो इंड्यूसमेंट मींस प्रलोभन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने हैपहैजर्डली, और इसका मतलब होता है अव्यवस्थित यानी बेढंग से। फ्रेंड्स गौर से पढ़िए, हैपहैजर्डली ये खुद अपने आप में एक ऐसा शब्द है, पढ़ने से ही अव्यवस्थित लग रहा है। देखिए हैपहैजर्डली बिल्कुल अलग नहीं लग रहा, ये सारे नॉर्मल लग रहे हैं शब्द, और यही एक सबसे अलग लग रहा है, बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हैपहैजर्डली को आप याद कर सकते हो, अव्यवस्थित या फिर बेढंग से। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास फिकल, और इसका मतलब होता है अस्थिर या फिर चंचल। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है ना, दिमाग में जैसे मम्मी ने खाना बना लिया होगा, फिकल से पहले चलिए बना लेते हैं पिकल। पिकल मींस अचार। तो एक दिन आपने सोचा कि मम्मी आज तो कुछ ना कुछ मस्त पनीर की सब्जी बना रही होंगी, और जैसे ही आप गए अपने डाइनिंग टेबल पे क्या देखा, पिकल, अचार और रोटी। वहीं पे दिमाग आपका क्या हो गया, अस्थिर, मतलब घूमने लगा चारों तरफ कि मतलब क्या सोचा था और क्या मिला है। बट चूंकि कहते हैं ना बच्चे तो चंचल होते हैं बिल्कुल, तो रोटी और अचार भी अच्छी तरह से खा लेते हैं। ओके, फिकल मींस अस्थिर और चंचल। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास ईगर। ईगर का मतलब उत्सुक होता है, तो ज्यादातर सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंडर, और इसका मतलब होता है नाजुक। फ्रेंड्स आपको मालूम है टेंडर उठाते हैं लोग, टेंडर लेते हैं, बहुत नाजुक मामला होता है ये। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है कि लड़ाइयां हो जाती है, मालूम है आपको? मालूम है टेंडर के चक्कर में, टेंडर भरना और टेंडर लेना, उसके चक्कर में मर्डर तक हो जाता है। बहुत नाजुक मामला होता है। ठेका लेते हैं ना, ठेका उठाते हैं, हाँ एग्जैक्टली, टेंडर और नाजुक। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास अडहियर, और इसका मतलब होता है पालन करना। एड और हियर, देखिए एड मतलब एडवर्टीजमेंट, और हेयर माने यहाँ। आपने बोला कि यहाँ खड़े होकर मुझे एक एडवर्टीजमेंट शूट करना है, तो वहां के लोग बोले कि नहीं बेटा यहाँ मत करो, आप कहीं और कर लो। तो फिर उनकी आपने बात का पालन किया और आपने वहां पर एड शूट नहीं किया, दूसरी जगह किया। एड हियर मींस पालन करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरल, और इसका मतलब होता है बंजर। फ्रेंड्स अनुपजाऊ, बंजर किसको बोलते हैं? अनुपजाऊ भूमि जो होती है। तो स्टेरल से आप याद कर लीजिए स्टे और रेल। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप रेल में ही स्टे करो, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते। मतलब आप ट्रेन से जा रहे थे रेल से, और बीच में गाड़ी खराब हो गई थी, तो आपने सोचा कि बाहर आ जाए, तो आपसे क्या कहा गया कि स्टे कीजिए आप रेल के अंदर, क्योंकि बाहर की जो जमीन है वो कैसी है? बंजर। गॉट इट? स्टेरल मींस बंजर। गॉट? ठीक है, एक बार इनको और देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए ये और बचे इनको और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने करसरी, और इसका मतलब होता है सरसरी या फिर चलता हुआ। वैसे तो एक जैसा लग रहा है करसरी और सरसरी लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं। देखिए कार और सारी, आप चलती हुई कार में बैठे हुए हैं, आप नहीं कोई भी लड़की, और उसने साड़ी की यानी साड़ियां जो होती है ना, वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं, सेल लगी हुई है, उसने सरसरी निगाह सब पर डाल दी कि हाँ कौन सी खरीदनी है। मतलब कार है, देखो कितना टैलेंट होता है लड़कियों में,
कि कार में बैठी हुई है, चलती हुई कार है, और सारी जितनी भी साड़ी थी उनमें सरसरी निगाह डाल दी कि हाँ ये वाली आके लूंगी। ओके, करसरी का मतलब होता है सरसरी या फिर चलता हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योर्ड, और इसका मतलब होता है सुनिश्चित। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, श्योर से आपको पता चल जाएगा, सुनिश्चित। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेम्पलेटेड, और इसका मतलब होता है परिकल्पित, यानी पहले से ही कल्पना किया हुआ। तो देखिए कॉन्टेम्पलेटेड से क्या आता है कि कौन टाइम पर प्लेट धो देता है, यानी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो हम पहले से ही कल्पना कर रहे हैं कि कौन कौन है जो टाइम पर अपनी प्लेट धो देगा। कौन कौन है? तुषार धो देगा, अच्छा गुरमीत तो धो देगा, तुषार नहीं धोएगा मुझे मालूम है, अच्छा चेतन धो देगा, नहीं धोगा पहले से ही, अच्छा ठीक है। कॉन्टेम्पलेटेड मीन्स परिकल्पित, यानी पहले से ही सोचा हुआ या कल्पना किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास इनकंसिस्टेंट मीन्स असंगत। फ्रेंड्स इनकंसिस्टेंट इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट माने असंगत, ये याद कराऊं इसको, इनकंसिस्टेंट नहीं याद हो जाएगा, वैसे सिंपल है, कंसिस्टेंट का उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजंटमेंट मीन्स क्रोध। फ्रेंड्स एक दिन क्या हुआ कि रिया ने सेंट डाल दिया किसमें, मिंट में। आप जो मिंट का रायता खाते हैं ना, पुदीने का रायता, उसमें क्या डाल दिया, सेंट डाल दिया। आपने जैसे ही एक गस्सा या निवाला कहते हैं ना, एक टुक लिया और जैसे ही खाया तो टेस्ट चेंज हो गया, तो आपको क्या आया, क्रोध, ऑब्वियसली चेंज हो गया उसका टेस्ट। देखिए रिया ने सेंट डाल दिया मिंट में और मिंट का रायता बना के आपने खाया, टेस्ट चेंज और आपको आया क्रोध। ओके, रिजेंटमेंट मींस क्रोध। नेक्स्ट बच्चों एनोइंस, इसका मतलब भी बच्चों क्रोध ही होता है। अब याद कर लीजिए, एक बार 9 अंश आपके सामने आ गए, एक अंश तो झेलता नहीं है, 9 अंश गुस्सा तो आ ही जाएगा उसको देखकर, ठीक है। एनोइंस मींस क्रोध, या एनोय माने वैसे भी गुस्सा करना ही होता है, चिढ़ना होता है, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिलक्टेंट, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। फ्रेंड्स आप बोल रहे हो रिया से कि रिया तुम लकी हो, देखिए रिया तुम लकी हो क्योंकि तुम्हें टेंट लगाने की यानी कि जिम्मेदारी मिली है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लकी हूं टेंट लगाना, लेकिन मुझे इच्छा नहीं है इस टेंट को लगाने की, मतलब अनिच्छुक, मतलब मेरे अंदर कोई भी डिजायर नहीं है कि इसको लगाऊं, तो मैं अनिच्छुक हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि नहीं रिया तू लकी है कि तुझे टेंट चाहे इच्छा हो या तू अनिच्छुक हो तुझे लगाना पड़ेगा। ओके, रिलक्टेंट मींस अनिच्छुक। नेक्स्ट है अवर्स, और इसका मतलब होता है विरोधी। फ्रेंड्स देखिए एक बर ततैया होता है ना, एक बर अगर आपके सामने आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्स अवर्स, बहुत सारी बर अगर आ जाए तो भाई वो तो विरोधी चिपक जाएंगे तुम्हारे, और तुम भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, होता नहीं होता ज्यादा बर अगर आ जाती है तो। ओके, अवर्स मींस विरोधी। नेक्स्ट है हमारे पास रिडंडेंट, और इसका मतलब होता है अनावश्यक, मतलब अननेसेसरी। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, रिया ने बोला कि वो जो डॉन है ना, देखिए रिया ने बोला जो वो डॉन है उसके जो अनावश्यक दंत हैं, गौर से देखो, रिडंडेंट, हाँ रिया ने बोला कि जो डॉन है उसके जो अनावश्यक यानी अननेसेसरी जो दंत है ना उनको निकाल दो सारे, बस उतने ही रखने देना जिससे वो खाना खा सके। ओके, देखिए रिडंडेंट मींस अनावश्यक। नेक्स्ट है अमीनेबल, और इसका मतलब होता है विनम्र। फ्रेंड्स अमीनेबल से आप बना सकते हो अमीनेबल। फ्रेंड्स एक लड़का था बड़ा अकड़ू था, मम्मी को अम्मी भी बोलते हैं, अम्मी ने उसमें बल लगा दिया, उसी दिन से वो बिल्कुल विनम्र हो गया। अमीनेबल मींस विनम्र। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसिपेट, और इसका मतलब होता है आगे का देखना। फ्रेंड्स एक हमारी आंटी है, वो देखती हैं सबके पेट और वो बता देती है कि फ्यूचर में इसके 6 पैक्स बनेंगे नहीं बनेंगे। एक बार तो मेरा एक स्टूडेंट है तुषार, उसका पेट देखा तो उन्होंने बोला कि बेटा, यानी आंटी ने और पेट, उसका पेट देखा तो बोला कि बेटा तुम्हारे 6 पैक्स तो नहीं बन सकते, हाँ फैमिली पैक जरूर बन जाएगा। ओके, एंटीसिपेट मींस आगे का देखना। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए ऑब्सेस्ड मींस रुचिकर, ऑब्सेस्ड मींस रुचिकर। तो अब से जो सास है ना वो बहुत रुचिकर हो गई है, रुचिकर मतलब रुचि लेने लग गई है किस चीज में, अपनी बहुओं का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक दिन वो ज्यादा बूढ़ी हो जाएंगी फिर तो बहुएं डोमिनेट कर सकती हैं, इसलिए अब ऑब्सेस्ड में, अब से सास रुचिकर हो गई है यानी रुचि लेने लग गई है किसमें, बहुओं को खुश रखने में। ओके, सिर्फ याद करा रहा हूं केवल मैं, ऑब्सेस्ड मींस रुचिकर। नेक्स्ट बच्चों अडमंट, अडमंट मींस अड़ियल। फ्रेंड्स देखिए आप बहुत अड़ियल इंसान है, तो आपने बोला कि अड्डे पर ही जाकर मुझे मिंट क्या है, पुदीना खाना है, एक अड्डे पर जाकर पुदीना खाना है और बाकी कहीं नहीं खाना। अड्डा होता है ना, चौराहा अड्डा बोलते हैं जहां पर सब लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, तफरी करते हैं, ठीक है। एडमंट मींस अड़ियल। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मींस होता है जिद्दी। फ्रेंड्स
ऑब्डियोरेट, हाँ ऑब्डियोरेट को तो कुछ भी, वो बहुत जिद्दी होता जा रहा है। यानी कि आपने क्या कि आपने एक चूहा पाला है और वो हर चीज कुछ भी मांग लेता है, रेट कुछ भी मांग लेता है, ये चाहिए, नहीं तो फिर वहीं रोने लग जाता है। एक बार तो उसने जूते मांगे तो आपने एक जोड़ी जूते दिला दिए, तो बोलना कि 2 जोड़ी चाहिए, मैं कोई इंसान थोड़ी नहीं हूं, 2 मतलब से 4 पैर होते हैं ना, और जिद पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, और फिर आपकी मम्मी बोलती है कि अब दियो जा रेट को तू कुछ भी, बहुत जिद करने लगा ये, ठीक है। ऑब्डियोरेट मींस जिद्दी। लास्ट है हमारे पास पॉन्डरस, और इसका मतलब होता है कष्टकारक। ओके, देखिए आपका एक मन था कि आप पौंड जानते हो, तालाब में बैठकर आपको रस पीना है, लेकिन आपको डर भी लग रहा है, पौंड में बैठकर डर लग रहा है रस पीने से। बोले क्यों? बोले रस तो मैं घर पे ही पी सकता हूं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कष्टकारक हो, क्योंकि मैं पौंड में बैठ के पीऊं और नीचे से कोई मछली या कोई चीज आके नहीं मुझे चुभा दे, तो कष्टकारक हो सकता है ना। अभी क्या क्या चीज होती है, मछली होती है और क्या होता है, मेंढक होते हैं, किसी ने मगरमच्छ डाल, हाँ मगरमच्छ अगर आ गया तो सही बात है, कष्टकारक हो सकता है। ओके, पॉन्डरस मीन्स कष्टकारक। फ्रेंड्स एक बार आप इनको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये सारी वोकैब्स आपको याद हो गई होंगी, और यस सबसे मेन बात, रिवीजन 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 जरूर करें। ओके, टिल दैट टाइम पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।